गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मोहम्मद नवाज़, जिसका ताल्लुक़ एक निहायत दूर दराज गाँव छोरबट हसनाबाद से है। अपनी आंखों में सुहाने ख्वाब लिए नवाज़ इस्लामाबाद के एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। चूँकि नवाज़ का ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से है जो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल महरूम और नापैद है। इसके अलावा माशी कमपुरसी और शऊरी फुक़दान के सबब उसका गाँव बल्कि उससे मुल्हिका तमाम गाँवों के ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी तक ही तालीम हासिल कर पाते हैं और इसके बाद रोज़गार के खातिर शहरों का रुख कर लेते हैं। मेरा नाम नवाज़ हमज़ा है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के दूर रफ्ता इलाका हसनाबाद छोरबट से है। मेरा गांव जो है कि वो इंडियन बॉर्डर लाइन पर ही है और मैं यहाँ इस्लामाबाद में एक निजी यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ। नवाज़ के वालिद जो बुनियादी तौर पर एक छोटा किसान है, जो गाँव की बंजर पहाड़ी ज़मीनों पे काश्तकारी करके न सिर्फ अपने 7 बच्चों को पाल रहे हैं बल्कि उनकी तालीम के लिए भी कोशां है, जिसके खातिर वो अपने फारिग औक़ात में मज़दूरी भी कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर न सिर्फ गाँव बल्कि इलाके का नाम रोशन करे। मेरा नाम हमज़ा अली, मेरा गाँव हसनाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक ज़मींदार हूँ। और घर के अखराजात के लिए हम आलू काश्त करते हैं और अनाज काश्त करता हूँ, गंदम बोता हूँ और जिससे हमारे घर के अखराजात और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालता हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। अपने वालिदैन की अधूरी ख्वाब को पूरा करने की भरपूर तमन्ना लिए नवाज़ अपने प्यारों से दूर रावलपिंडी में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से घर में किराए पर रहते हैं, जिसमें नवाज़ समेत 15 तालिब इल्म रिहाइश पजीर हैं। कम जगह होने की वजह से पढ़ना तो दरकिनार, उठने बैठने और सोने में भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। इसके अलावा कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाई व दीगर मामलात सर अंजाम देना नवाज़ और उनके साथियों के फ़राइज़ में शामिल है। इन नामसाइद हालात में अपने आप को ढालना भी एक निहायत काबिल तारीफ़ है। बहुत ही सोशल लड़का है और बाकी जो है हमारे नए जनरेशन से उनसे थोड़ा हट के सोचते हैं। ठीक है, बहुत सोशल कामों में हर वक्त एक्टिव नज़र आते हैं। जिस तरह जैसे हमारे इस साल उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म का मिशन था जिसमें उन्होंने पौधे लगाने थे, इसमें नवाज़ ने बहुत अच्छा लीड किया था। कम आमदनी के बावजूद ये हालांकि बहुत ही गरीब फैमिली बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक़ है। ख़ुद इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया दरख्त लाने में और तकरीबन 500 इन्होंने पौधे लगाए हमारे गाँव के नाले में। अपने इलाके की आने वाले नए नौजवानों में तालीम का शऊर पैदा करने के लिए उनकी रहनुमाई करना, मुख्तलिफ मालूमात देना और उनकी तालीमी सरगर्मियों में मदद करना नवाज़ के अहम फ़राइज़ में शामिल है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने के बाद वो अपने साथियों समेत कैंटीन का रुख करते हैं, जहां हल्की फुल्की चाय और गुफ्तगू के बाद वो लाइब्रेरी निकल जाता है और वहीं देर सवेर लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं पढ़ने में मगन रहता है। उनका मानना है कि उनके जैसे तालिब इल्मों के लिए किसी भी तालीमी इदारे या शहर में लाइब्रेरी का होना किसी नेमत से कम नहीं, और शायद नवाज़ जैसे ही तालिब इल्मों की वजह से मुल्क में लाइब्रेरी कल्चर अभी तक ज़िंदा है। यहाँ लाइब्रेरी में वो न सिर्फ ख़ुद बैठ कर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं बल्कि साथ ही तालिब इल्मों को भी किताबों की तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है और तालीमी सरगर्मियों में जूनियर्स की हत्ता इम्कान मदद भी करता है। भी बहुत सारे उनको मसले मसाइल होते हैं और उसी के साथ साथ स्टडीज़ में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो नवाज़ भाई बाकी जो सीनियर्स उनके साथ, जिस तरह हमारे ज़ीशान भाई भी हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, हमारे बीइंग का कम्युनिटी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करते थे। और नवाज़ का ताल्लुक़ जिस माशरे से है वहाँ समाजी मेल जोल एक लाजमी अंसर है। मादियत परस्ती के इस दौर में भी दुख सुख और गमी खुशी में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना निहायत काबिल तहसीन अमर है। ख़ुद नवाज़ भी समाजी बहबूद के लिए वक्तन फ़वक्तन मकामी और कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं बशमूल सदर पाकिस्तान, वफाकी वज़रा और दिगर हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दगान से मिलकर इलाके और दिगर मसाइल
बिलखसूस तालीम के हवाले से आने वाले मसाइल से उन्हें आगाह करता रहता है। पहाड़ों से उठकर इस्लामाबाद आना और यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहाँ पे आके बीइंग अ डिबेटर मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे पाकिस्तान की जो निजी टीवी चैनल्स पर जाके डिबेट करना, स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न पे जाके आप डिबेट करना एज ए गेस्ट, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आप इसके अलावा आप देखें तो प्रेसिडेंट हाउस जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में जाके आइडिया शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे मेरी स्ट्रगल है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं। मयारी तालीम की फराहमी, तालीम के लिए गाँव के स्कूल्स की मीटिंग हों या गाँव और इलाके की सतह पर होने वाली मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर बहस मुबाहिसा, जवानों के साथ शजरकारी मुहिम हो या फिर रक़्स व सुरूर का महफिल, नवाज़ इन सब सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अपनी इन्हीं खुसूसियात के बिना पर नवाज़ कौमी सतह पर भी मुख्तलिफ तकारीर और बहस मुबाहिसों के मुकाबलों में न सिर्फ शिरकत कर चुका है बल्कि मुतअद्दिद बार नुमायाँ पोजीशंस हासिल कर चुका है। इसके अलावा नवाज़ यूथ पार्लियामेंट, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिबेट सोसाइटीज़ के भी सरगर्म रुकन है और मुख्तलिफ फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है। चूँकि नवाज़ ने अपनी ही गाँव के इंतहाई कठिन हालात में अपने से सीनियर्स को आगे बढ़ते और कामयाब होते देखा है, लिहाजा उसकी आंखों में भी मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाब सजे हुए हैं और उसे यकीन है कि अज़्म व एतमाद और जद्दोजहद के ज़रिए वो अपने इन तमाम सपनों को हासिल कर सकता है।